वैशाली आई कुठे आहे? दिसत नाही. आताच आहे मावशी, येते आता. ये मुल्की म्हणजे आई की बातों से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना अर्चू? क्या हुआ आई? ऐसे क्यों कह रही है? तो और क्या कहूँ? मैंने कितनी बार कहा तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर देख रही हूँ कि तू फिर से काम में लगी हुई है. आई रहने देना, उसमें क्या हुआ? अरे ऐसे कैसे रहने दूँ? घर में इतनी सारी औरतें, तुझे काम करने की जरूरत ही क्या है? तू जरा अपना ख्याल रख, तैयार हो जा, ये साड़ी पहन जा. किसी ने सच कहा है, नए रिश्ते का एहसास लड़की की खूबसूरती 10 गुना बढ़ा देता है. बहुत सुंदर लग रही है आज. चला यहाँ बैठ. इन आंसुओं को भी ना बहने का बहाना चाहिए. मौका गम का हो या खुशी का, बस बिना बुलाए मेहमानों की तरफ तुरंत आ जाते हैं. अर्चू, आज मैं बहुत खुश हूँ और बापा से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर भी ये खुशी हमेशा बनी रहे. अगं बाई, तेला बरोबर हळद लावा, सगळ्या अंगाला लागली पाहिजे. अच्छी तरह लगाओ. मेरी बहू गोरी दिखनी चाहिए. गोरी है ही वो. और मेहंदी भी लगानी है, ध्यान में रखना, अच्छी तरह लगानी है. अरे गिरीश भाई, नमस्ते. नमस्ते. हम आप ही का इंतजार कर रहे थे. भाई आप सबके लिए तोहफे लेने चला गया था, समय का पता ही नहीं चला. लीजिए. अरे इसके क्या जरूरत नहीं थी नहीं, भाऊ? सविता जी मना मत कीजिएगा, शगुन समझ के रख लीजिए. आपको तो मालूम है मैं बहुत नरम दिल की हूँ. मुझे किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता. आप इतना प्यार से लाए हो तो रख ही लेती हूँ. लीजिए. आप बैठिए ना. बैठ. अब यही एक जरिया है, यही है जो आखिरी एक बार अर्चना से मेरी मुलाकात करा सकती है. अरे मानो, कैसे हुए? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ. शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब तुम्हारे श्रावणी के साथ फेरे होना बाकी है. अच्छा मानो, भाई तुम्हारा सूट तैयार होके आ गया है. ट्राई कर लेना, अगर कुछ कमी हो तो शाम तक अल्टर हो जाएगा. जी. अच्छा एक बात हो, तुम्हारे लिए एक सोने की चेन लाया, तुम्हें आई को दी है, जरा पहन के देख ले. लेकिन सर इतना कुछ. अरे तुम हमारे दामाद हो, इतना हक बनता है हमारा.
हमारी खातिरदारी से नहीं बच सकते तुम। अब बैठिए ना। हाँ। अरे मानो, तुम कहाँ जा रहे हो? आओ, इसके बाद तुम्हें हल्दी लगानी है। आज हम सब लोग तुम्हें एक ही रंग में रंगने वाले हैं। चलो आओ। अरे मानव, कहाँ भटकता है बेटा? हल्दी लगानी है, कपड़े बदली करके आना। मेहंदी लगानी है, हल्दी लगानी है। मैं आता हूँ। हाँ, यहाँ वहाँ मत भटक। हाँ। बंधु, बंधु मुझे अर्चना से मिलना है। दादा, सिर्फ एक बार, और शायद आखिरी बार। मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ उसको समझाने का। और अगर पापा की कृपा से मेरी कोशिश कामयाब हो जाए तो मैं अर्चना को जयवंत के चंगुल से बचा पाऊंगा। मैं जानता हूँ ऐसे में अर्चना से मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक तो ही है जो मुझे उससे मिलवा सकती है। दादा, मैं कोशिश करूंगी। हम दोनों के बीच में जो भी बात हुई थी कल रात को, उसके जिक्र अर्चना के सामने मत करना, नहीं तो वो मुझसे मिलने नहीं आएगी। तू पण हळद लाव हा, आणि त्याच्यानंतर मेहंदी लावायचे लक्षात असू दे। हा, मी आतमध्ये चहा पाण्याचं बघते। हा? उससे कहना कि मैं उसका इंतजार करूंगा। तू इतना मेरे लिए करेगी ना बंधु? दादा, मैं आपकी और वहिनी के लिए ये काम जरूर करूंगी। बस एक बार ये काम कर दे बंधु। मैं किसी भी तरीके से अर्चना को जयवंत के चंगुल से बचाऊंगा। बस एक बार। काकी, मैं चलती हूँ। हाँ, चलती हूँ। हाँ चलो। सुलोचना, मैं और विनोद इन सबको छोड़ के आते हैं। बाहर की तैयारी में देखते हैं, जरूरत पड़े तो आवाज देना। ठीक है। चलो विनोद, आई। हम लोग भी सुबह 4 बजे से उठे, थोड़ा अंदर जाकर आराम करते हैं। या ना मम्मी? अर्चो, यहाँ आना, जरा यहाँ बैठ। तो आज अच्छी हुई ना हल्दी की रस्म? सारे मेहमान आए थे, सब कुछ अच्छा हुआ। तू खुश है ना बेटा? जा, थक गई होगी, आराम कर जा। आई, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। मंदिर? लेकिन बेटा तू तो जानती है एक बार हल्दी लगने के बाद तू घर से बाहर नहीं जा सकती। आई, मैं जानती हूँ, लेकिन आई मैं पप्पा के दर्शन करना चाहती हूँ। आई, कल मेरी शादी हो जाएगी और आई अगर मैं मंदिर नहीं गई ना तो मेरे मन को खलता रहेगा कि अर्चो, लेकिन आई, रीत रिवाज पप्पा से बढ़कर तो नहीं है। और आई, मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं पप्पा के मंदिर जाऊंगी। आई, प्लीज मुझे जाने देना। ठीक है, अब अगर तुमने मन्नत मांगी है तो, लेकिन जल्दी वापस आना बेटा। जा। माफ करना पप्पा, आज पहली बार आपके नाम का झूठा सहारा लिया है मैंने, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है, और मेरी दुविधा आपसे बढ़कर और कौन जान सकता है।
क्या कहना चाहते हैं? यही ना कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करूं? ठीक है, मैं आपकी बातों पर विश्वास करती हूँ। जो कुछ भी आप जयवंत के बारे में कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी माना मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं ये शादी कर रही हूँ। और कुछ कहना है आपको इस बारे में? तुम कभी नहीं बदलोगे ना। दूसरों की भलाई के लिए अपनी जान तक दे दोगे, लेकिन उफ तक नहीं करोगे। बंदों ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, तुम्हारे परिवार वाले खुश रहे, ये सबके लिए तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे। नहीं अर्चना, आज तक मैं सोचता था कि अर्चना को मानव से ज्यादा कोई नहीं बेहतर समझता, लेकिन मैं गलत था। तुम मेरे लिए, अपने परिवार वालों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही हो, और मुझे लग रहा है कि तुम मेरा विश्वास नहीं कर रहे। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे वो होगा जो मैं चाहता हूं। तुम ये शादी नहीं करोगे, मैं अपने आंखों के सामने। अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ये शादी करने जा रही हूँ।